हिंदू धर्म में चिरंजीवी उन महान आत्माओं को कहा जाता है जो कालातीत हैं, अर्थात जो मृत्यु से परे हैं और इस ब्रह्मांड में अनंत काल तक विद्यमान रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार 8 ऐसे महान योद्धा, संत और भक्त हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है और जो कलयुग में भी जीवित हैं। इनका अस्तित्व केवल पौराणिक कथाओं का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे धर्म और आस्था का एक महत्वपूर्ण आधार भी है। इन चिरंजीवियों का प्रत्येक युग में एक विशेष उद्देश्य होता है, जो कि धर्म की रक्षा, भक्तों की सहायता, ज्ञान का प्रसार और अधर्म का नाश होता है। चिरंजीवियों का उल्लेख हिंदू ग्रंथों में अनेक स्थानों पर हुआ है और वे आज भी इस सृष्टि में मौजूद है। हालांकि सामान्य जन उन्हें देख नहीं सकते। वे दिव्य शक्तियों से युक्त हैं और ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करते रहते हैं। इनकी अमरता केवल शारीरिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक दैवीय जिम्मेदारी भी है, जिससे ये सृष्टि की धारा को संतुलित बनाए रखते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। यदि वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम इन 8 चिरंजीवियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है और वे महाभारत युद्ध के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। युद्ध के अंत में जब पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली, तब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इस पाप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक श्राप दिया कि वे अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे, पीड़ा सहेंगे और कोई भी उनका उपचार नहीं कर सकेगा। आज भी कई कथाओं में अश्वत्थामा को जीवित देखने के दावे किए जाते हैं और कहा जाता है कि वे आज भी धरती पर भटक रहे हैं, निरंतर कष्ट भोग रहे हैं और अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा बलि। राजा बलि एक महान असुर राजा थे जो अपनी दानशीलता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे दैत्यराज विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पोते थे। राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की तो देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु ने फिर वामन अवतार धारण किया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि से भिक्षा मांगी। वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी और जब राजा बलि ने सहमति दी तो भगवान ने अपने विराट रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने 2 पगों में नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान न होने पर राजा बलि ने अपना सिर समर्पित कर दिया। राजा बलि की दान वीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया और यह वरदान दिया कि वे कलयुग में भी जीवित रहेंगे और उचित समय पर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। हनुमान जी। भगवान हनुमान अमरता का प्रतीक है। वे भगवान शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम अपने धाम जाने लगे तो हनुमान जी ने उनके साथ चलने की इच्छा जाहिर की, परंतु श्री राम ने उन्हें आदेश दिया कि वे इस धरती पर रहकर भक्तों की रक्षा करें और राम नाम का प्रचार करें। हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि वे अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत सहायता के लिए आते हैं। कई संतों और भक्तों ने उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव किया है।
विशेष रूप से रामायण पाठ और सुंदरकांड के पाठ के दौरान उनकी कृपा से कई भक्तों को अद्भुत अनुभूतियां भी हुई हैं। विभीषण विभीषण रावण के छोटे भाई और लंका के राजा थे। वे बचपन से ही धर्मपरायण थे और रावण की अधर्म की नीतियों के विरोधी थे। जब भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करने आए तो विभीषण ने रावण को उचित सलाह दी, लेकिन जब रावण ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने भगवान श्री राम की शरण ले ली। रामायण के युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और उन्हें धर्मपूर्वक शासन करने का आदेश दिया। यह भी कहा जाता है कि विभीषण को अमरता का वरदान प्राप्त था और वे आज भी जीवित हैं, ताकि वे धर्म की रक्षा कर सकें और राम नाम का प्रचार कर सकें। कृपाचार्य कृपाचार्य महाभारत के महान आचार्यों में से एक थे और कौरवों और पांडवों के गुरु थे। वे अजर अमर थे और उन्हें ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त था। महाभारत के युद्ध के बाद जब सभी योद्धा समाप्त हो गए तब कृपाचार्य ने जीवित रहकर धर्म और वेदों का ज्ञान प्रचार करने का कार्य किया। आज भी माना जाता है कि वे इस धरती पर कहीं न कहीं वेदों और शास्त्रों का प्रचार कर रहे हैं और योग्य साधकों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। परशुराम भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं और उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। वे एक महान योद्धा, तपस्वी और भगवान शिव के परम भक्त हैं। उन्होंने 21 बार धरती से अधर्मियों का संहार किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और उचित समय पर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तब परशुराम जी उन्हें युद्ध और शास्त्रों की शिक्षा देंगे। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण वे अमर हो गए। बचपन में ही उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और शिव जी ने उन्हें काल के भय से मुक्त कर दिया। महाभारत और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मार्कंडेय ऋषि आज भी जीवित हैं और अपनी तपस्या में लीन हैं। वे अमरता के प्रतीक हैं और ज्ञान की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं। महर्षि वेदव्यास वह महापुरुष हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की और वेदों का संकलन किया। वे एक त्रिकालदर्शी महर्षि थे और उन्हें ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि प्राप्त थी। ऐसा कहा जाता है कि वे आज भी इस पृथ्वी पर और आध्यात्मिक साधकों को समय समय पर दर्शन देते हैं। वे ज्ञान के प्रतीक हैं और हिंदू धर्म में उनका स्थान सर्वोच्च है। ये 8 चिरंजीवी केवल पौराणिक पात्र नहीं हैं, बल्कि वे सनातन धर्म के मूल स्तंभ हैं। इनका अस्तित्व हमें यह सिखाता है कि धर्म, सत्य, भक्ति और ज्ञान अमर होते हैं। ये दिव्य आत्माएं सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए आज भी इस ब्रह्मांड में सक्रिय हैं और उचित समय पर प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती हैं। आज इस वीडियो में मैंने इन 8 चिरंजीवियों की बहुत ही संक्षिप्त परिचय दिया है। यदि आप लोग इनका विस्तृत वीडियो इंडिविजुअली एक एक चिरंजीवी पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोगों को राधे राधे।